हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। प्रश्न तीसरा, नाइट्रोजन परमाणु तथा फास्फोरस परमाणु की आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। यहां पर विज्ञान विषय का अक्टूबर असाइनमेंट का प्रश्न तीसरा की बात करने वाले हैं। यहां पर तो प्रश्न तीसरा में दो सवाल है। पहला सवाल है, दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोनों तत्वों का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन का भी और फास्फोरस का भी, दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कर दिया 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब है 1s2 का मतलब है कि 1 जो है उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट बना दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेट कर दिया। उसके बाद जो 2 लिखा, इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट है और उसमें s का 2 और p का 3 मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन मैंने सेट कर दिया। 1 2 3 4 5। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर उसको 5 लिख सकते हैं, 2 5। चलो फास्फोरस की बात करते हैं यहां पर। तो फास्फोरस भी, ये भी जो है समूह 15 के तत्व है। परमाणु क्रमांक 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, या अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं बिल्कुल डिटेल से ये कैसे आया इसका डिटेल आप लोग को दे दूंगा मैं यहां पर। फिलहाल अभी आपको असाइनमेंट को उत्तर लिखने, इसलिए आप बिल्कुल ऐसा लिखिए, बिल्कुल एकदम 100% सत्य आंसर है प्यारे बच्चों। 1s2 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट। तो जो सेकेंड ऑर्बिट होती है उसमें ये 2 और ये 6 मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया मैंने। और ये 3 का मतलब होती है थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर 2 और ये 3 मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर के फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 5 भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा का ही जो दूसरा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न का उत्तर हमने बना दिया, यहाँ पर बिल्कुल 100% सत्य है। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युती होगा? तो हम आपको बता दें कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा अधिक ऋण विद्युती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक यहाँ पर ऋण विद्युती है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ आप लोग को बहुत ही सुंदर तरीके से। ऋण विद्युती है नाइट्रोजन सबसे अधिक, क्योंकि इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि नाइट्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा है, इसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की परमाणविक जो त्रिज्या होती है, इसकी जो साइज होती है वो सबसे छोटी है। यहाँ पर इस समूह में फिलहाल सबसे छोटी है। परमाणविक त्रिज्या सबसे छोटी है, आकार छोटा है इसका। और आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा है और इसमें कहना चाहिए इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे इसमें परिरक्षण प्रभाव भी सबसे कम है। तो इसमें परिरक्षण प्रभाव सबसे कम है। अतः इसके ऋण विद्युती होने का, अधिक होने का यही इसका मेन रीजन है। क्योंकि इस समूह में, अगर 15वें समूह में हम ऊपर से नीचे आए तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने लगता है, जिस वजह से विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते जाता है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऋण विद्युती कहना चाहिए नाइट्रोजन परमाणु का ही है। अगर नाइट्रोजन के बाद हम लोग फास्फोरस में जाएँ तो उसका कम ऋण विद्युती हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस समूह में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएँ तो इसके परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने लगता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घट जाती है। फिलहाल अभी असाइनमेंट में आप इतना ही लिखिएगा। परिरक्षण प्रभाव क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरा आधा घंटा का। तो ये हो गया आपका सॉलिड आंसर। ये सॉलिड आंसर है आपका विज्ञान के असाइनमेंट प्रश्न तीसरा का, ये सबसे बड़ा सॉलिड आंसर है। इसको आप बिल्कुल आराम से लिखिएगा। इसके बाद हम आपको प्रश्न चौथा, पांचवा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा विज्ञान का कुछ ही पलों के पश्चात, और साथ में आपको मिलेगा
संस्कृत का, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का भी उत्तर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों का भी मदद कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। इतना मेहनत से हम आपके लिए आंसर बना रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें और अच्छे से आपके लिए और वीडियो बना सकें। नेक्स्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी हर माह का वीडियो लेकर के हम आपके पास लाएंगे। तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिए बस, और 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।